हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है। ये मेरी कोचिंग है। ठीक है। ये कोचिंग अम्बा में है। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था, सेकंड भी हुआ, थर्ड फोर्थ भी हमने कर लिया था, 5 भी हो गया था। 6 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इस 6 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस 6 क्वेश्चन में देखेंगे जरा कि एक जीरो हमारे पास दिया गया है। ठीक है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और क्या बोला गया, 1 0 है हमारा -1। हमें निकालना क्या, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो। ठीक है। पी की वैल्यू एक्स की जगह मैं पहले -1 पुट करूँ। -1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई -1 और प्लस सी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1, ये हो जाएगा प्लस का 1 तो ए प्लस ये माइनस का बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई सी की। ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब हमारे पास पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर मैंने देखा हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कॉफिशिएंट देखूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी ए एंड सी की वैल्यू हो जाएगी बी और डी की वैल्यू हो जाएगी सी। ठीक है। अब मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फाउंड आउट करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे कि हमारे पास एक चीज और गिवन में दिया है, अल्फा इज इक्वल टू -1। ठीक है। बीटा इंटू गामा निकालना है, बीटा इंटू गामा निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने देखा कि सी अपॉन ए। ठीक है। सी अपॉन ए रखेंगे, सॉरी डी अपॉन ए होता है, कितना होता है डी अपॉन ए। ठीक है। सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी दी है सी और ए की वैल्यू ए। ठीक है। यहाँ वैल्यू रखूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा इंटू गामा। ठीक है। तो वैल्यू पुट करूँगा, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए होता है तो माइनस सी, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है, जो क्या वैल्यू है बी माइनस ए प्लस 1। क्या आंसर हो जाएगा बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है। समझ आया, नीचे लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू कितना आया बी माइनस ए प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे क्यूबिक क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है और क्यूबिक पे वैसे बताया भी गया, उसमें लिखा गया है फॉर ऑल दी प्रैक्टिसिंग, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया इन केस आ जाए तो। ठीक है। पहले ये आ भी चुका है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि P एंड Q आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6, इसको मैं रेड कर लेता हूँ जैसे दिखाई दे जाए, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स, सॉरी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6। ठीक है। और सी की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। ठीक है। अगर जीरोस दिए गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू दिया है पी
एंड बीटा इज इक्वल टू दिया है क्यू, बीटा इज इक्वल टू दिया है क्यू, क्यू, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए जो कि है पी इंटू क्यू इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस के प्लस 6, ठीक है, एक माइनस और लग गया, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास के प्लस 6, के प्लस 6। अब हम निकालेंगे अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, जो कि प्रोडक्ट कितना होगा, सॉरी ये पी प्लस क्यू है, सम ऑफ जीरोस है ना, पी प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा पी इंटू क्यू, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है हमारे पास 2 ब्रैकेट में 2k माइनस माइनस 1, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास गिवन में एक पार्ट दिया गया है, गिवन में क्या पार्ट दिया गया है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। गिवन में दिया था 2 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू और पी क्यू, 2 पी प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है के प्लस 6, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 2 के माइनस 1, 2 से मैंने 2 कैंसिलाइज कर दिया, के प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 बचेगा, ठीक है, के इधर आ जाएगा, 6 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, 2k माइनस के, देन 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वन zeros of the polynomial is twice the other, find the both the zeros of and value of k, ठीक है, जीरोस भी निकालना है और वैल्यूज भी निकालना है, ठीक है, के की। तो देखेंगे जरा इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1, ठीक है। जीरोस में देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू दिया है अल्फा, बीटा इज इक्वल टू दिया है 2 अल्फा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए जो कि होता है अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू बी कितना है माइनस माइनस 5 और ए की वैल्यू दी है 2, तो ये हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 3 इधर आ जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है, ये हमारा एक जीरोस भी आ गया, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अब मैं इसके बाद मैंने किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी कितना दिया है माइनस 2k प्लस 1 और ए की वैल्यू है 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2k और माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं क्या है 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा 25 टू जा 50 अपॉन 36, ये इधर आ जाएगा तो 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1, 2 से ये कैंसिलाइज कर दिया 18, ठीक है 18, आगे देखेंगे जरा 50 क्या बचा है 50 अपॉन 18 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 1
-1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 50/18 प्लस 1 इज इक्वल टू -2k। देन -2k इज इक्वल टू, ये एडिशन करेंगे तो 18, ये एलसीएम दिया 18 प्लस 50 8 68 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 68 18 मल्टीप्लाई y1y-2 इज इक्वल टू k। देन k इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से, ये मैं कट कर दूं, 2 से ये कट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 4 34, तो हो जाएगा -34/18। 2 से और कट कैंसिलाइज कर दूं तो 17/9, तो k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू -17/9, ये आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया k की बात। अब बीटा, बीटा क्या होगा, बीटा बीटा की वैल्यू और निकालनी थी हमें। अल्फा तो आ गया हमारे पास, ये अल्फा आ गया, बीटा बीटा इज इक्वल टू क्या था 2 अल्फा, तो रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5/6, 2 से ये कैंसिलाइज कर दूं 3, तो बीटा इज इक्वल टू आएगा 5/3। ठीक है, समझ आया होगा आई होप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। एक पहले से हमें दिया गया है तो हम सिंपल से या तो हम कर लें, क्या इक्वेशन क्या दी गई है, x² प्लस 3x प्लस p। ठीक है, तो एक तो हम रख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, ये px दिया गया है, रख दो इसको, तो p2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस p इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू आ गया -10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x³ 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, प्लस 1, देखेंगे जरा। अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है, अल्फा इज इक्वल टू दिया है a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू दिया है a, और गामा इज इक्वल टू दिया है a प्लस बी। ठीक है, कॉफिशिएंट देखेंगे, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं सबसे पहले निकाला सम ऑफ जीरोस, क्या निकाला सम ऑफ जीरोस, क्या होता है माइनस का b अपॉन a, तो सम ऑफ जीरो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, जीरोस का सम कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, माइनस बी की कितनी दी है -3, तो माइनस पहले से है, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए और ए 3a हो जाएगा और ये हो गया 3, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब मैं निकालूंगा इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है -d अपॉन a। तो प्रोडक्ट में देखेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई a और a प्लस बी। ठीक है, माइनस डी कितना दिया है 1, तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, और a की वैल्यू कितनी दी है 1, तो ठीक है -1 ही रहेगा। अब यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो वैल्यू पुट कर दूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। इसको मैं देखूंगा तो ये पूरा होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन गई, इस वाले पार्ट में दिखाई दे रहे होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी बन जाएगा और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2,